और इसका क्वेश्चन नंबर 2 है, कंप्यूट 4 इटरेट्स, 4 इटरेशन आपने करनी है ऑफ बाइसेक्शन मेथड फॉर द फॉलोइंग फंक्शंस विद इंडिकेटेड इंटरवल ए नॉट से बी नॉट। और उसमें हमारे पास एफ ऑफ एक्स है, ई की पावर एक्स -2 -x, और इंटरवल है 1 से 1.8। अब इंटरवल गिवन, और आपने इसकी 4 इटरेशंस करनी है। इटरेशंस का मतलब ये है कि आपने इस इंटरवल को और ज़्यादा क्लोज करते जाना है, ताकि हम एग्जैक्ट नियरेस्ट टू रूट हम चले जाएंगे। इसका आंसर जो है वो क्या होगा, अप्रोक्सीमेट आंसर क्या होगा। उसमें पहले, सबसे पहले आपने ये जो लोअर लिमिट है इसको आप ए नॉट का नाम दे दें, और जो अपर लिमिट है उसको आप बी नॉट का नाम दे दें। और अब आप इस फंक्शन की वैल्यू चेक कर लेंगे कि ए नॉट और बी नॉट में आंसर क्या आ रहे हैं। एफ ऑफ ए नॉट का मतलब है f(1), और f(1) का मतलब है जहाँ पे x आ रहे हैं वहाँ पे आप 1 पुट करना। इसका आंसर चेक करें क्या आ रहे हैं। और फिर इसी तरह से f(b0), f(b0) क्या आ गया, f(1.8)। ये आंसर निकालिए, क्या आंसर है। इससे पहले वाले का -0.2817 है। 0.2817। टू और हाँ दूसरी जी, का -0.2817। -0.2817। अब जब ये ऑपोजिट साइन होते हैं तो इसका मतलब है कि इस इंटरवल के अंदर ही नहीं आंसर। सर, सॉरी, फर्स्ट वाले का, फर्स्ट वाला नेगेटिव है। फर्स्ट वाला नेगेटिव है। पहला नेगेटिव है और दूसरा पॉजिटिव है, ठीक है। चलिए ठीक है। नहीं, इसने दूसरे का मैंने निकाला नहीं, वो दूसरा निकाल रहा अच्छा, दूसरा भी निकाले नहीं, चले वो भी निकालने, वो क्या है। है। 1.8 आ रहा है, इसका आ रहा है 1.8 लिखा हुआ है ना। जी 1.8 पे। अच्छा, इसका आ रहा है 2.296, टू टू पॉइंट पॉइंट टू टू फोर नाइन सिक्स 2.2496। फोर नाइन तो दिस मीन, नाइन सिक्स हाँ, तो इसका मतलब है कि आंसर जो है वो यहाँ पर ऑपोजिट साइंस आ गए। और ऑपोजिट साइंस का हाँ मतलब जी। होता है कि आंसर इस इंटरवल के अंदर ही लाई करेगा। अब आपने उस इंटरवल के अंदर कोई वैल्यू फाइंड करनी है, तो वो वैल्यू आप उसकी मिड पॉइंट ले लेंगे। इसीलिए इसको बाइसेक्शन मेथड बोलते हैं, कि आप उसको 2 इक्वल पार्ट्स में ब्रेक करते हैं। तो अब आप लेट कर लें कि एक हमारे पास वैल्यू है C0, जो कि इस A0 और B0 का मिड पॉइंट है। तो उसको आपने C0 का नाम दे दिया। तो अब हमारे पास A0 था 1, B0 था 1.8, तो इसका आपने हाफ किया। तो 2.8 को 2 पर डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 1.4। अब आपने एफ ऑफ C0 का आंसर चेक करने के, एफ ऑफ 1.4 का आंसर क्या आ रहा है। तो एफ ऑफ C0 आ गया हमारे पास, एफ ऑफ 1.4 इक्वल टू ई की पावर 1.4 -2 -1.4। इसका आंसर चेक कर लें, इसका आंसर क्या आ रहा है। चेक कर लीजिए। ये 0.6551। 0.655 वन। 655 आ गया, ठीक है, विच इज ग्रेटर देन 0। अब जब ये ग्रेटर देन 0 है
तो दिस मीन आपके पास जो रूट है वो लाई करेगा किस इंटरवल के अंदर, तो रूट लाइज इन, इसका पॉजिटिव है और नेगेटिव किसका आ रहा था, हाँ इसका जी। नेगेटिव आ रहा था। तो इसका मतलब है कि 1 और हाँ 1.4 के दरमियान लाई करेगा। तो रूट लाई करेगा 1 से 1.4 के दरमियान। अब इसकी मजीद बाइसेक्शन करेंगे। तो अब मजीद इसकी जो बाइसेक्शन करेंगे उसको आप नाम दे दें, C1 का नाम दे दें। लेट C1 इज मिड पॉइंट ऑफ A0 एंड C0। A0 और C0 का मिड पॉइंट हमारे पास C1 आ गया। तो A0 है हमारे पास 1 और C0 है 1.4। तो इसको जब ब्रेक करेंगे तो 1 और 1.4 को ऐड करेंगे 2.4, 2.4 को 2 पे डिवाइड करेंगे तो ये 1.2 आ जाएगा। अब आप चेक करेंगे एफ ऑफ 1.2 का आंसर क्या आ रहा है। एफ ऑफ C1 मीन एफ ऑफ 1.2। एफ ऑफ 1.2 हमारे पास आ रहा है e⁻1.2 और फिर -2 -1.2। इसका आंसर बता दें क्या आ रहा है। 0.120। 0.120। 20। तो ये हमारे पास 0.120 पॉजिटिव आ गया। तो पॉजिटिव का मतलब है कि इसका ऑपोजिट कौन सा, नेगेटिव कहाँ पे आ रहा था, 1 पे। तो इसका मतलब ये है कि जी। आपके पास रूट जो है वो 1 और 1.2 के दरमियान लाई करेगा। तो आप लिखेंगे रूट सो रूट लाइज 1 बिटवीन 1 एंड 1.2। अब इसकी फिर आप थर्ड इटरेशन करेंगे और थर्ड इटरेशन में आप उसको लेट कर दें C2 का नाम दे दें। C2 को हमने नाम दे दिया विच इज मिड पॉइंट ऑफ A0 एंड C1। A0 और C1 का मिड पॉइंट आ गया 1 और 1.2 का मिड पॉइंट निकाल लेंगे। इसको जब आप डिवाइड करेंगे 2.2 पे डिवाइड होगा तो 1.1 आ गया। अब आप एफ ऑफ C2 का आंसर निकाल लें। एफ ऑफ C2 का मतलब है एफ ऑफ 1.1। तो एफ ऑफ 1.1 आ गया e⁻1.1 -2 -1.1। तो इसका आंसर चेक करने क्या आ गया। तो इसका है -0.095। -0.095। 095। इसका मतलब है ये अब नेगेटिव आ रहे हैं और एफ ऑफ A0 जो था वो भी नेगेटिव था। तो इसका मतलब है कि अब 1 और 1.1 के दरमियान लाई नहीं करेगा बल्कि 1.1 और 1.2 के दरमियान लाई करेगा। ठीक है, क्योंकि हाँ एफ ऑफ जी। 1.2 पॉजिटिव आ रहे हैं और एफ ऑफ 1.1 नेगेटिव आ रहे हैं। तो अब आप लिखेंगे तो रूट लाइज बिटवीन, जहाँ पर ऑपोजिट साइन होंगे उनके दरमियान लाई करेगा। तो रूट लाइज लाइज ठीक। बिटवीन 1.1 एंड 1.2। अब इसकी आप फिर फोर्थ इटरेशन करेंगे क्योंकि क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि आपने 4 इटरेशंस करनी है। तो अब आप इसकी फोर्थ इटरेशन कर रही हैं और उसको आपने नाम दे दिया उसको C3 का नाम दे दें। तो एफ ऑफ C3 आ जाएगा 1.1 प्लस 1.2 डिवाइडेड बाई 2। तो इसको आप पर ऐड करके 2 पर डिवाइड कर लेंगे तो ये 2.3 डिवाइडेड बाई 2 करेंगे तो ये 1.15 आ जाएगा। 1.15। एफ ऑफ 1.15 का आंसर निकाल लें। एफ ऑफ 1.15 क्या आ गया, एफ ऑफ 1.15 आ गया e⁻1.15 -2 -1.15। तो ये आंसर चेक करें क्या आ रहा है इसका। 2 ई ई- क्या 8.192 मल्टीप्लाई बाई 10⁻⁻³ दोबारा बोले। 8.192 192 इंटू 10 -3। -3। तो इसको आप लिख सकते हैं जीरो पॉइंट हाँ जी। डबल जीरो एट वन नाइन तो ये आपके पास 0.00819 क्या आ रहे हैं, जी। पॉजिटिव आ रहे हैं। पॉजिटिव आ रहे हैं। आखिरी नेगेटिव कौन सा आ रहा था, आखिरी नेगेटिव आ रहा था 1.1। 1.1 पे हम्म। नेगेटिव आ रहे हैं और 1.5 पे क्या आ रहे हैं, पॉजिटिव आ रहे हैं। तो इसका हाँ मतलब जी। है क्या आप लिखेंगे पॉजिटिव। हाँ रूट
लाइज बिटवीन 1.1 एंड 1.15। तो ये आपने फोर्थ इटरेशन करके बता दी कि रूट जो है वो इन इस इंटरवल के दरमियान लाई करेगा। स्टार्ट हमने 1 से 1.8 किया था, और फिर मजीद उसको हम क्लोजेस्ट टू द हाँ जी। रूट जाते जाते फाइनली हमने बता दिया कि रूट लाई करेगा 1.1 से लेकर 1.15 के दरमियान। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2 का ए पार्ट यहाँ पे कंप्लीट हो गया।